करते हैं। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट वी हैव 35 पार्टिसिपेंट। यार 30 पे मैं स्टार्ट करना चाहता था, मैंने कहा पार्टिसिपेंट ज्यादा हो जाएंगे तो फिर अच्छा तो ये होता कि मैं 1 ही पे क्लास स्टार्ट कर देता। चलिए बेटा, ये जो प्रोजेक्टाइल हमारे साथ होता है बेटा, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन से निकला है। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्टाइल हमारे साथ क्या होती है? प्रोजेक्टाइल असल में एक बॉडी होती है। कौन सी बॉडी होती है? जिसको आप हवा में क्या करते हो? शाबाश, थ्रोन करते हो इन एयर, और वी कैन सी विद सम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हमने वी नॉट का नाम दिया है विद एक्यूट एंगल बेटा, विद एक्यूट एक्यूट एंगल बेटा। एक्यूट एंगल से आपने इसको क्या किया? शाबाश, प्रोजेक्ट किया। एंड देन द बॉडी इज अलाउड टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। द बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा। द मोशन इज कॉल्ड व्हाट? शाबाश, द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी पीएम, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं इसको। द बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड प्रोजेक्टाइल मोशन विल ऑलवेज बी 2 डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा के लिए कितने डायमेंशंस का होता है? 2 डायमेंशंस का होता है। प्रोजेक्टाइल के ऊपर, प्रोजेक्टाइल से मुराद है बॉडी, प्रोजेक्टाइल बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करेगा। प्रोजेक्टाइल बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करेगा, एंड दैट फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी बेटा। फोर्स एक्टिंग विल बी इक्वल टू शाबाश ग्रेविटी के बराबर होगा। The one and only one force that will, we can say, affect the projectile, that will be the force of gravity. No other force will act on, we can say, projectile. तीसरी बेटा, ये जो है we can say साथ ये है, that is a force will be that is force acting will be equal to the force of gravity के बराबर होगा बेटा। ठीक है, ओके जनाब, ओके, we can say बेटा कि ये जो फोर्स है बेटा हमारे साथ, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल वो हमारे साथ 2 कंपोनेंट्स में तकसीम होगा, Vx एंड Vy बेटा। Vx एंड Vy में तकसीम होगा बेटा। अच्छा बेटा, हाईएस्ट वर्टिकल पॉइंट बेटा, हाईएस्ट वर्टिकल पॉइंट इज कॉल्ड समिट, इज कॉल्ड समिट। हाईएस्ट वर्टिकल पॉइंट इज कॉल्ड समिट। इसको हम क्या कहते हैं? समिट कहते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? शाबाश, रेंज। बेटा यहां पे आ जाओ, शाबाश। द शेप इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी बेटा। शेप, the path, the shape will be parabola beta. The shape of the projectile will be parabola. The path is called trajectory beta. The path is called what? Shabash, the path is called trajectory. Trajectory. The path is called trajectory. The shape will be parabola. The path is called trajectory. ठीक है बेटा, the path is called trajectory. Okay जनाब, the science is called ballistic. The science is called what? Shabash, the science is called ballistic. The science is called ballistic. The body is called projectile. The motion is called projectile motion. The highest point is called summit beta. The maximum horizontal distance is called range. The path followed by the projectile is called trajectory. The shape of the trajectory will be parabola. The science of the projectile is called ballistico. Projectile motion is always 2-dimensional motion. The velocity of the projectile will be resolved into 2 components such that they are will be perpendicular to each other, and such component are called rectangle component, which is equal to Vx and Vi. Vx is equal to, we can say, horizontal component, and Vy is called, we can say, vertical component. समझ आ रही है बेटा? अगर यहाँ तक थ्योरी आपको समझ आ गया तो रेज योर हैंड, शाबाश बेटा। अगर थ्योरी आपको समझ आ गया तो रेज योर हैंड। ओके जनाब, ओके। जरा बेटा तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको कुछ ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। दिस इज, वी कैन से, एक्स एक्सिस बेटा। दिस वन इज कॉल्ड वाई एक्सिस बेटा। A projectile is projected in air or space with some acute angle बेटा। कुछ न कुछ एंगल के साथ तुमने इसको फेंका, इस एंगल को हम थीटा कहते हैं बेटा।
याद रखो बेटा, इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वी नॉट हम कहते हैं बेटा। जरा बेटा तुम मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉडी है बेटा, ये इसी वक्त यहाँ पे है, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने फेंका है बेटा। इस मुकाम पर जरा देखो ना बेटा, इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स भी है, अलोंग वाई भी है बेटा। ये दो कंपोनेंट आ गया, इसी ही को हम कहते हैं वी नॉट साइन थीटा बेटा। तुम ईमान से बोलो बेटा, इसको हम कहते हैं वी नॉट कॉस थीटा। मेरे कहने का मतलब ये कि वी नॉट एक्स किसके बराबर होगा, वी नॉट कॉस थीटा के बराबर होगा। अगर आप यहाँ पे एरो लगाना चाहते तो यहाँ पे आई कैप लगाओ बेटा। इस तरह वी नॉट वाई हमारे साथ होगा वी नॉट फेजार, लोअर योर हैंड बेटा, फेजार वी नॉट साइन थीटा इनटू वी कैन सी जे कैप। वेलोसिटी को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया बेटा। ये बॉडी इस तरह सीधा निकलना चाहता है, पर कौन क्या करेगा, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा बेटा। ये बॉडी ऐसे भी जाएगा, ये नीचे आएगा तो यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा बेटा। ये बॉडी सीधा निकलना चाहते हैं, ग्रेविटी इसको यू अट्रैक्ट करेगा, ये यहां पे आएगा बेटा, यहां तक आ जाएगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं समिट पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, समिट। इस पॉइंट पर बेटा ग्रेविटी ऐसे है, बॉडी सीधा निकलना चाहते हैं बेटा, यू आ जाएगा बेटा। यहाँ पे ग्रेविटी ये है, ये ऐसे निकलना चाहते हैं बेटा, ये ऐसे आ जाएगा, गिर जाएगा बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को, किसी बॉडी को हवा में फेंकेंगे तो जनाब वो इस तरह का शक्ल अडॉप्ट करेगा बेटा। यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, इसी ही का नाम है रेंज। हो यहां से लेकर यहां तक जो हाइट है, इच को हम इच मैक्स कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। हो इसी ही पॉइंट का नाम समिट है बेटा। बेटा तुम ईमान से बोलो, हाइट हमारे साथ यहां से r/2 डिस्टेंस पर है, यहां से भी क्या है, r/2 डिस्टेंस पर है। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, r/2 डिस्टेंस पे होता है बेटा। प्रोजेक्टाइल के ऊपर कितने फोर्सेस अमल करेंगे, द वन एंड ओनली वन फोर्स, दैट इज इक्वल टू वी कैन से फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी वी कैन से ओनली अफेक्ट वी कैन से वी नॉट वाई बेटा, विल नॉट अफेक्ट वी नॉट एक्स। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ एक्स किस तरह एक्स करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा ये कंपोनेंट क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है। इसलिए बेटा याद रखो बेटा, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, एनपीएम बेटा, एंड प्रोजेक्टाइल मोशन V naught x will remain constant throughout the projectile motion बेटा। हाय V naught y बेटा, इसने क्या होना है, शाबाश, वी कैन से डिक्रीज होना है बेटा। अच्छा समिट पॉइंट पर क्या होगा, शाबाश, समिट पॉइंट पर बेटा याद रखो V naught y ने क्या होना है, V naught y ने 0 होना है बेटा। अच्छा यहां तक V naught y कम यहां तक 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद बढ़ता जाएगा एंड लैंडिंग पॉइंट पर उतना ही होगा जितना इधर इनिशियल था। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि V naught sin थीटा इस पॉइंट और यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट पर V naught sin थीटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। V naught sin थीटा क्या रहेगा, शाबाश, वी कैन से सेम रहेगा। सो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में समिट पॉइंट पर टोटल वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं होगी, याद रखो। प्रोजेक्टाइल में समिट पॉइंट पर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट 0 के बराबर होगा। कौन सा कंपोनेंट 0 के बराबर होगा, y कंपोनेंट 0 के बराबर होगा। y कंपोनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। y कंपोनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ओके जनाब, यहां तक क्लियर है तो रेज योर हैंड, शाबाश। ओके प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपको मैं इस तरह के एक एमसीक्यूज दूंगा, 10ik plus 4jk, इट्स समिट पॉइंट, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड, वो ये चीज हो जाएगा 0, तो दैट इज इक्वल टू 10 होगा। समिट पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का x कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा।
प्रोजेक्टाइल की एग्जाम्पल क्या है बेटा? बॉल किक, अ फुटबॉल है, अ बॉल हिट विद बैट, we can say air thrown in air are the example of projectile motion. ये सारे के सारे. Bullet fire from gun, is the example of projectile motion. Okay जनाब, okay, we want to discuss the different parameter of projectile beta. Parameters of projectile. Parameters of projectile. The first parameter is the time of ascent. Time of ascent. Time of ascent से मुराद क्या है? It is the time which is required to the summit point तक. समिट पॉइंट तक जितना टाइम चाहिए ना, इसी ही को हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं. बेटा जरा मुझे एक बात बताइए, टाइम को निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू वी कैन से टी. अच्छा बेटा जरा मुझे एक बात बताओ, हमारा टाइम समिट पॉइंट तक है. समिट पॉइंट का मतलब है कि दिस इज अलोंग वाई एक्सिस है. ये क्या है शाबाश? वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं है. तो इसलिए बेटा किसी भी फाइनल वेलोसिटी को आप दो कंपोनेंट में तकसीम कर सकते हैं, वी एफ एक्स, वी एफ वाई, क्योंकि ये टू डायमेंशन है. किसी भी बेटा इनिशियल वेलोसिटी को आप दो कंपोनेंट में तकसीम कर सकते हैं, वी नॉट एक्स एंड वी नॉट वाई बेटा, क्योंकि इसको हमने वी नॉट का नाम दिया था इनिशियल. तो प्रोजेक्टाइल में हर चीज को तुमने दो दो में रिजॉल्व करना है. अच्छा ये अलोंग वाई एक्सिस है तो सबके साथ लिखो वाई, वाई और ए के साथ लिखो वाई बेटा. अच्छा समिट पॉइंट पर बेटा फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बेटा, वाई कंपोनेंट समिट पॉइंट पर कितना होता है? शाबाश, 0 के बराबर होता है कि नहीं? तो ये तो हो गया 0. इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होता है? वी नॉट साइन थीटा. ऊपर जाता है तो इसकी जगह लगाओ माइनस जी एंड टी बेटा, ऐसा लगाओ. तो हम कहते हैं कि जी टी किसके बराबर होगा? शाबाश, वी नॉट साइन थीटा और टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय वी कैन से जी. दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय जी, वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय जी. क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू पीपल? शाबाश बेटा, समझ आ रही है? ओके. इस तरह से बेटा टाइम ऑफ डिसेंट पे आ जाओ. टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट से मुराद ये है कि समिट पॉइंट से लेकर इधर से लेकर इधर तक कितना टाइम, तो ये इधर से लेकर इधर वाला टाइम के बराबर होगा बेटा. तो टाइम ऑफ डिसेंट किसके बराबर है? शाबाश, वही चीज है, वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय जी. ये तो. अब आ जाओ बेटा तीसरे नंबर पे, टाइम ऑफ फ्लाइट पे आ जाओ. किस पे आ जाओ? टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? शाबाश, टाइम ऑफ फ्लाइट ये है बेटा. टाइम ऑफ फ्लाइट ये है कि टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट. टाइम ऑफ डिसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज 2 वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय जी. दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट. दिस इज व्हाट शाबाश, टाइम ऑफ फ्लाइट. सो अगर आप देखिए बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2 वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय क्या है? जी है बेटा. बेटा जरा मुझे एक बात बताओ, जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट है बेटा.
और इस तरह से टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू साइन थीटा है, और टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेकेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वेकेंसी जी। इनको आपने याद रखना है बेटा। वेकेंसी बेटा कि हमारे साथ दो प्रोजेक्टाइल हैं जिसको हमने बेटा किस पे फेंका शाबाश, 30 डिग्री पे फेंका, और फिर हमने किस पे फेंका शाबाश, 60 डिग्री पे आपने फेंका। व्हाट इज T1 डिवाइडेड बाई T2 क्या होगा? T1 डिवाइडेड बाई T2 क्या होगा? तो ये वाला चीज कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो आप ऐसा करो, साइन 30 डिवाइड बाई क्या होगा शाबाश, साइन 60 ऐसा होगा बेटा, ऐसे ही होगा। यहां से बराबर है 1/2, इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन बनाओ, 2/√, क्या बनेगा 3 बनेगा, कैंसिल हो जाएगा 1/√3। दिस इज द टाइम ऑफ रेशियो बेटा T1 डिवाइड बाई T2। समझ में बात आ रही है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड शाबाश। ओके बेटा, आप यहां पे एक और मैं कराना चाहता हूं, T इज इक्वल टू 2V0 साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ये अर्थ पे है बेटा। मून पे क्या होगा शाबाश, मून पे ऐसा होगा बेटा, 2V0 साइन थीटा, यहां पे हम लगाएंगे G8 मून, 2V0 साइन थीटा G8 मून बराबर होगा G8 अर्थ डिवाइड बाई 6 टाइम्स कम होता है, तो T8 मून इज इक्वल टू 6 टाइम्स T8 अर्थ। कैसे? यहां पे देखिए बेटा, इफ टाइम ऑफ फ्लाइट, if time of flight at earth is 6 seconds, what will be time at moon, time of flight at moon? So कितना होगा, that is equal to 36 सेकंड, ऐसे होगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? इसके ऊपर आ जाओ, दैट इज मैक्सिमम हाइट 4 पैरामीटर के ऊपर, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऐसे यहां से लेकर यहां तक ये मैक्सिमम हाइट है। ओके, कहां से निकाल सकता है? सेकंड से भी, थर्ड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए चले, ये वाला अच्छा होगा, थर्ड इक्वेशन अच्छा होगा, 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छा ये एलॉन्ग एक्सिस है या वाई एक्सिस है? वाई एक्सिस है, हाइट एलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो इसके साथ लिखो वाई 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 वाई। अच्छा, समिट पॉइंट पे है, समिट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितना होने 0। अच्छा, ऊपर जा रहा है, एक ही जगह लगाओ -g, तो ये मेरे साथ बन गया, और एक ही जगह पे लगाओ h मैक्स। अच्छा, ये इनिशियल वेलोसिटी है बेटा, यहाँ पे माइनस को माइनस लो, ये मेरे साथ बराबर होगा V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बेटा, यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस विल कैंसिल माइनस, सो h मैक्स का क्या फार्मूला बनेगा शाबाश, h मैक्स का फार्मूला बनेगा V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, वी कैन से 2g, ये V0 square sin square theta divided by 2g is the formula of the maximum height. Of the maximum
क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर टू यू पीपल बेटा? शाबाश। इज इट क्लियर? यस सर। 5वें नंबर पे बेटा, इसमें मैं मजीद फिर बात करना चाहता हूं बेटा, लेकिन याद रखो बेटा कि इच में एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी को 2 टाइम्स इंक्रीज किया जाएगा तो मैक्सिमम हाइट 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी वी नॉट को 2 वी नॉट बनाने पर हाइट 4h बन जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा? 300% आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि टाइम्स -1 फार्मूले को आप लोगों ने याद रखना है बेटा। अनीस अहमद शारेज है नहीं बेटा, अभी आपको मैं जवाब नहीं दूंगा बेटा। जरा आ जाओ बेटा 5th पैरामीटर पे आ जाओ, जिसको हम और आप लोग कहते हैं रेंज। Range is the horizontal distance traversed by the projectile is called range. यहां से यहां तक। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करो, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। अच्छा, रेंज हमारा अलोंग x है या y है बेटा? रेंज हमारा अलोंग x है, x एंड x। x इज इक्वल टू व्हाट शाबाश? 0 नहीं होगा, तो ये क्या हो गया जनाब? रेंज हो गया। एंड दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, तो वो क्या होगा? v नॉट cos थीटा। और t की जगह क्या लगाओ बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट लगाओ। कौन सा लगाओ? टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फार्मूला है? 2v नॉट sin थीटा डिवाइड बाई g। दिस इज द फार्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये t की जगह पे, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक टाइम लगेगा बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट लगाना है। वी नॉट को वी नॉट के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा? शाबाश, मैं नेक्स्ट पेज पे करना चाहता हूं। रेंज का फार्मूला बनेगा वी नॉट का स्क्वायर और साथ में 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाई क्या बनेगा? शाबाश, वी कैन सी जी बने ये बेटा आपको मैंने वेक्टर में बताया था 2 sin थीटा cos थीटा इज नथिंग बट वी कैन से ये sin 2 थीटा के बराबर है। किसके बराबर है? शाबाश, sin 2 थीटा के बराबर है। तो r इज इक्वल टू क्या बनेगा? शाबाश, वी नॉट का स्क्वायर एंड sin 2 थीटा बनेगा। sin 2 थीटा डिवाइड बाई वी जी बनेगा। दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला फॉर द रेंज। मैक्सिमम रेंज फॉर मैक्सिमम रेंज, जो कि लास्ट टाइम मैंने क्वार्टर टेस्ट में भी दिया था, फॉर मैक्सिमम रेंज। इसी दफा हमारा टेस्ट चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 में लिया जाएगा। ओके ओके, इसके लिए sin 2 थीटा ने क्या होना है? 1 के बराबर होना है, या वी कैन से 2 थीटा ने sin इनवर्स ऑफ 1 के बराबर होना है, या 2 थीटा ने 90 के बराबर होना है, या थीटा ने 45 डिग्री के बराबर होना है, या 5/4 रेडियन के बराबर होना है। ये सारे के सारे कंडीशन है किसके लिए? मैक्सिमम रेंज के लिए बेटा। सो फिर हम क्या करते बेटा? मैक्सिमम रेंज आर मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा? वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा? 2 होगा बेटा। हाय हाय हाय, या जनरली हम रेंज को ऐसे लिखते हैं बेटे, जनरली ये मैक्सिमम रेंज है तो जनरली रेंज को हम ऐसे लिखते हैं। इसकी जगह क्या लगा सकते? शाबाश, मैक्सिमम आर मैक्स लगा सकते हैं। R max into we can say sin 2 theta is known as the general formula of the range beta. If theta is put 45 degree, range will be maximum. If theta is equal to other than भी, अच्छा देखो कोई बचा, if theta is equal to we can say 15 डिग्री, शाबाश, कितना होगा? 15 डिग्री। तो फिर रेंज किसके बराबर होगा बेटा? R maximum sin 30 किसके बराबर है यार? 1/2 के बराबर है। रेंज विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज बेटा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम। पर 30 डिग्री एंगल रेंज शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम रेंज। कैसे? इफ द मैक्सिमम रेंज इज 20 मीटर, if the maximum range is of 20 meter, if the same projectile is projected at 15 degree, what will be the range? 20 meters की हाफ कर दो, 10 मीटर हो जाएगा। किस एंगल के लिए बेटा रेंज में हाफ होना है? किस एंगल के लिए हाफ होना है?
इसकी के लिए 30 डिग्री के लिए समझ में बात आ रही है? क्लियर है? इज इट क्लियर? शाबाश। हाइट का फार्मूला है बेटा। हाइट का फार्मूला क्या है? हाइट का फार्मूला है V0 के साइन का स्क्वायर यानी साइन 45 का वेकेंसी स्क्वायर लेना है ऐसे। डिवाइड में क्या होगा? वेकेंसी क्या होगा? शाबाश 2g होगा ऐसे। अच्छा ऐसे क्या है? शाबाश V0 स्क्वायर डिवाइड बाय वेकेंसी 2g। साइन 45 किसके बराबर है? 1/√2 के बराबर है। तो ये इस तरह होगा 1/√2। तो इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बनेगा? 1/2 बनेगा यानी 1/2 बन जाएगा। यहां से हमारे साथ आएगा V0 स्क्वायर डिवाइड बाय वेकेंसी 4g बन जाएगा। व्हाट इज दिस थिंग शाबाश? दिस इज R मैक्सिमम। दिस मैक्सिमम है H इज इक्वल टू वेकेंसी R मैक्सिमम डिवाइड बाय वेकेंसी 4 आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि R max should be equal to 4 times of the height. ऐसे जरा मेरी बात सुन लीजिए, मेरी जरा बात सुन। If R max is equal to, for example, मैं कहता हूँ 8 या मैक्सिमम रेंज थोड़ी ज्यादा 1000 कितना है? 1000 मीटर है। If maximum range is 1000 meter, what will be the height of? Height होगा 250। अगर ये इतना कितना गए हैं? शाबाश 1000 मीटर गए हैं ऐसे। तो ऊपर कितना हो गया होगा? 250। कितना गया होगा? 250। या यस, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसको भी इस्तेमाल। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए ट्रू है बेटा? ये दिस इज ओनली ट्रू फॉर 45। इसके लिए ट्रू है शाबाश 45 डिग्री के लिए ये ट्रू है। क्लियर है? हाँ बेटा क्लियर है। ओके जरा ऐसा करो ना बेटा, आप मैक्सिमम हाइट को ले ले, इसको आप 30 के ऊपर कर 30 बार बैठाएंगे। ये इसका फार्मूला इसका क्या है? V0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या होगा? ठीक है बेटा। थीटा स्क्वायर डिवाइड कीजिए। थीटा स्क्वायर क्या है? 2V0 sin थीटा डिवाइड बाय क्या होगा? g ऐसे इसका स्क्वायर पहले के लिए उल्टा हो जाएगा। V0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। इसमें ये मेरे साथ बनेगा g का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बनेगा? 4V0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो गया, g में कैंसिल g, तो कौन सा चीज बचा? g by 8 बचा। समझ में बात है? g को 10 से और तो इसको 8 से होता है बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मैंने करवा दिया है। रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज डैश। ठीक है, किसने इस तरह कर सकते हैं? What is the ratio of the maximum height of projectile to the time of stage of flight is 5:4। क्लियर है? क्लियर है? किसके बराबर है? 5 डिवाइड बाय 4 के बराबर है। तो बराबर होगा 4h डिवाइडेड बाय हाय। जरा तुम हमें एक बात बताओ, टेम्परेचर का स्क्वायर रूट यहां से क्या आएगा? शाबाश 2 बाहर आ जाएगा। h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ये किधर से निकाल दिए? सिर्फ ये नहीं बनते जनाब, मैंने सोचा है आप भी सोचा करेंगे ऊपर। क्लियर है? एमन असिफ अभी नहीं। दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम बेटा। अभी तो मैं इमोशनल हो गया हूँ, जज्बाती हो गया हूँ, मेरी रिदम को खराब ना करें। क्लियर? अगर आपको क्लियर है तो जरा आप अपना अंगूठा को उठाओ। ओके जनाब, ओके। अब आ जाओ बेटा 6 नंबर पे आ जाओ।
kinetic energy at summit point. At summit point. kinetic energy का फॉर्मूला है बेटा हाफ m v का स्क्वायर। अच्छा, ये जो v होते हैं ना बेटा, ये समिट पॉइंट पर सिर्फ x कंपोनेंट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? x कंपोनेंट के बराबर होगा। No, bila I think sir masala berbeda ini. Us borak kah? Oh, na mic sir. बच्चे आवाज को सही दर्जे को रेज यूर हैंड शाबा। हाय बस टिक शो सॉरी बस خذ زوزر كلاس خدم شويه सही ओके बच्चे सॉरी मड़ा मंग माइक लिदले जमंग दास जहन दे सोचो का यार कसम पे खुदे अजीबा खबर रहा। हां जमा खबरी तवक्की ये लगा जमा खबरी तवक्की शाबा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m यार वेलोसिटी का स्क्वायर। कौन सा वेलोसिटी? x कंपोनेंट या y कंपोनेंट? हम समिट पॉइंट पे बात करते हैं। समिट पॉइंट पर y कंपोनेंट तो 0 होगा, तो सिर्फ x कंपोनेंट लगाओ। x कंपोनेंट किसके बराबर है? v0 cos थीटा के बराबर है कि नहीं है? जरा इसका स्क्वायर लीजिए, v0 स्क्वायर cos स्क्वायर बन जाएगा। ओए होए सर जी, हम तो बड़े परेशान थे, हम कहते ये फार्मूला तो बड़ा मुश्किल होगा, ये तो बच्चों वाली बात है। बस जनाब ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। हाय सर जी, ये तो बड़ा आसान है ना। अभी इस पे हम एमसीक्यूज कराएंगे ना बेटा, कराएंगे या नहीं कराएंगे? इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, काइनेटिक एनर्जी velocity of the projectile, and kinetic energy depend upon the angle of the projection to which you want to project the body, which is called projectile. अच्छा सर, जब ये बॉडी नीचे से ऊपर जाने लगी तो क्या इसका पोजीशन चेंज हो गया है? यस बेटा। तो सर अगर हम कहते हैं पोजीशन चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। यस बेटा आ जाएगी। सर अगर आई है तो जरा हमें दिखाइए, हमें वो पोटेंशियल एनर्जी दिखाइए, समिट पॉइंट पे दिखाइए। बेटा ये लो जनाब mgh, कोई शक वाली बात है। हाइट को तुमने वही लगाना है, h max लगाना है। m को m लगाओ बेटा, हाइट का फार्मूला है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई वैकेंसी क्या होगा? 2g होगा बेटा। g will cancel g, a half m v0 का स्क्वायर into वैकेंसी साइन स्क्वायर थीटा बेटा। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। हाय ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है यार। यहाँ पे काज है, यहाँ पे साइन है, बात खत्म हो गया। क्लियर है? यस सर। क्या समिट पॉइंट पर टोटल काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर होगी? अच्छा। एमसीक्यूज लिखना चाहता हूं। विच वन इज ट्रू? देखो गोरी बच्चे, हाँ इट्स समिट पॉइंट, इट समिट पॉइंट। Total energy should be equal to 0. Total energy. Which one is not true? True नहीं। That's which one is true? But that's good. Total energy is not equal to 0. Option number B में potential energy is not equal to 0. C में kinetic energy is not equal to 0. Kinetic energy which one is true? Which one is not true? बकमजा उसमें खुदा kinetic energy is equal to 0. कौन सा ट्रू नहीं है? एप्पल है, रेज योर हैंड। बाल है, कैट है। हाय ये कौन से दो शहजादे थे? सहर सबील। हाय इतनी जल्दी लोर किया हैंड को।
सहर सबील किधर गए? अनीस अहमद शाह बचा। दाग के साथ कौन एग्री है? शाबाश बच्चे हमारे दूर के चालाक हो गए। बेटे यहां पे काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहां पे काइनेटिक एनर्जी तो होती है बेटा, किसकी वजह से होती है? Vx की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? शाबाश Vx की वजह से होती है। चले ऐसे लिखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। हाय हाय ऐसे कीजिए ना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक पर तकसीम करे। शाबाश हाय हाय। फिर क्या आएगा? शाबाश हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय एम वी नॉट का स्क्वायर इनटू वी कैन से cos स्क्वायर थीटा। कैंसिल 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 कैंसिल। ऐसे कौन बचा? साइन बाय cos। और यहाँ पे ये टेंजेंट है, चूंकि स्क्वायर है तो ये टेंजेंट के बराबर होगा। ओहो सर 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 ये तुम कैसी बातें करते हो? ए बच्चे माता गोरा शाबा फार थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बच्चे तुम्हारा पैमान हुआ है शाह। 45 डिग्री के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ने सेम होना है, क्योंकि टेंजेंट का स्क्वायर 1 के बराबर है बेटा। The ratio of the potential and kinetic should be equal to 45 degree. If the projectile is projected at 45 degree at summit point, the kinetic energy should be equal to the potential energy. अच्छा, for 60 degree, for theta is equal to 60 degree. Tangent 60 किसके बराबर है? जरा हमें बताओ बेटा। √3 के बराबर है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर ले लो तो ये 3 के बराबर है। हाय हाय बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पर फेंकेंगे ना बेटा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइम्स ज्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी से। अच्छा, अगर आप 30 पे फेंकेंगे शाबाश, पार 30 डिग्री एंगल बेटा, 30 के लिए क्या होता है? 1/√3 बेटा। तो फिर हमारे साथ क्या होता है? शाबाश पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वी से काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या होगा? 3 होगा बेटा, यानी ये चीज उल्टा हो जाएगा। इज इट ओके बेटा? ये आपको क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो रेज योर हैंड बेटा। इस रेशियो को तुमने याद रखना है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू काइनेटिक टेंजेंट स्क्वायर। अच्छा एक और बात बेटा, एक और बात बेटा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वी कैन से कोटेंजेंट का स्क्वायर। हाय 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 हाय, ये कोटेंजेंट क्या होता है जनाब? टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। टेंजेंट का क्या है? रेसिप्रोकल, इनवर्स नहीं बेटा। टेंजेंट का इनवर्स क्या होता है? वो टेंजेंट इनवर्स होता है। रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल में कोटेंजेंट है। जिस तरह साइन के क्या है? कोसेकन है, सॉरी कॉस के क्या है? वो कोसेकन है। साइन के क्या है? वो कोसाइन है। अच्छा, टोटल एनर्जी निकालो शाबाश। टोटल एनर्जी क्या होगा बेटा? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसको कॉमन ले लो तो ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी कैन से कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो टोटल एनर्जी का फार्मूला ये आ गया बेटा, दैट इज हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। ये अच्छा, एक और अंदाज में मैं लिखना चाहता हूं बेटा। यहाँ पे देखिए शाबाश, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इंटू वी कैन से cos स्क्वायर थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई टी इंटू वी कैन से cos स्क्वायर थीटा। ये काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से बेटा पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं? शाबाश, पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे लिखते हैं, ई टी इंटू वी कैन से साइन स्क्वायर थीटा। आप पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। समझ में बात आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल कैसे, इफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 25 जूल ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री, एट 60 डिग्री, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी? हाँ देखो बोली बच्चे, हाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है शाबाश? 60 ET एंड cos 60 किसके बराबर है? sin 30 यानी 1/2 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या बनेगा? 4 बन जाएगा। 60 को 4 पर तकसीम करो, ये कितना बनेगा? 15 जूल बनेगा। कितना बनेगा? 15 जूल। ये कहने के तो पोटेंशियल कितना होगा शाबाश? यार अगर ये काइनेटिक 15 है तो पोटेंशियल कितना होगा? 45 जूल होगा। दिस इज व्हाट वी कैन से टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। याद रखो बेटा, एक और कंसेप्ट है जिसको हम ये कहते हैं बेटा कि आप 30 डिग्री पर फेंको
या 60 डिग्री पर फेंक हो बेटा, दोनों के लिए रेंज ने क्या होना है, सेम होना है। और ऐसे एंगल को हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। विच एंगल शाबाश, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज ने क्या होना है बेटा, सेम होना है। ये तमाम के तमाम बेटा जितना हो सकता था मैंने करवा दिया आप लोगों को प्रोजेक्टाइल के साथ रिलेटेड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज जल्दी पूछे मुझसे, एमसीक्यूज ना पूछे यार, इसमें सिर्फ आप क्वेश्चन पूछे मुझसे।